ओके स्टूडेंट्स, अब जो अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज के मैथ्स। हम सबसे पहले एसओपी को एक क्विक ओवरव्यू करेंगे कि एसओपी अगर हमें सॉल्व करनी पड़े 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और फिर हम पेयर्स की तरफ जाएंगे और उसमें भी हम आपको 4 वेरिएबल्स देखेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं 2 वेरिएबल के लिए, इनको यहीं पे देख लेते हैं। एसओपी में अगेन आई रिपीट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। 2 वेरिएबल्स हैं तो ऐसे 4 आप बॉक्सेस बनाएंगे, ए और बी की वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यू या 0 होती है या 1 होती है, इसी तरह बी की वैल्यू या 0 या 1 होगी। फिर हर डब्बे में ए और बी की वैल्यूज, तो यहाँ पे 0 0, फिर दूसरे में 0 1, तीसरे में 1 0 और चौथे में 1 1। ओके, अब यहाँ पे देखें ए पे कॉम्प्लीमेंट है और बी पे कॉम्प्लीमेंट, यानी ए 0 बी भी 0, यहाँ पे ए 0 बी 1, तो 0 0 ये है और 0 1 ये है। तो जहां पे भी ये वाली वैल्यूज होती हैं वहां पे आप 1 प्लेस करते हैं, तो ये हमने 1 प्लेस कर दिए। अब इन वैल्यूज को साइड पे अपने पास लिख लें, जो टॉप पे वैल्यूज लिखी है 0 0 और 0 1, तो 0 0 और 0 1 दोनों हमने अपने पास लिख लिए। वो वैल्यू जो फिक्स होती है आप सिर्फ उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स है और वो 0 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए की वैल्यू 1 है, बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी वैल्यू 0, यहाँ पे दोनों बगैर कॉम्प्लीमेंट के हैं तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 0 ये है और 1 1 ये है, ये दो का एक पेयर बन गया। 1 0 और 1 1 अगेन ए की वैल्यू फिक्स है लेकिन अब वो 1 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट में 0 0 1 0, ये दो वैल्यूज आ गई, ये दो का एक पेयर बनेगा। 0 0 1 0 बी की वैल्यू फिक्स है और वो 0 है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखें 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0, 3 वंस आ गए। मैंने बताया था कि पेयर हमेशा 2 की पावर में बनते हैं, तो उस हिसाब से या तो एक अकेला 1 छोड़ सकते हैं या आप 2 का पेयर बना लें या आप 4 का पेयर बना लें, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनता, तो आप ऐसे 3 का एक पेयर नहीं बना सकते, लेकिन आप 2 2 के 2 पेयर बना सकते हैं। तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप कम से कम पेयर और बड़े से बड़े पेयर बनाएं, और अगर कोई मान किसी दूसरे के साथ मिलकर बड़ा पेयर बना सकता है तो आप वो बड़ा पेयर बनाएंगे, गो फॉर इट। तो एक ये 2 वाला पेयर बनाओ, फिर बजाय इसके कि मैं इस वन को अकेला रखती इसको मैंने इसके साथ मिला के एक नया 2 वाला पेयर बना लिया। फिर वैल्यूज देखते हैं 0 0 और 0 1, तो 0 0 0 1 ए की वैल्यू फिक्स है, वो 0 उस पर कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह दूसरे पेयर के लिए 0 0 और 1 0, बी की वैल्यू फिक्स है, वो 0 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट। फिर ये जितनी भी आपके पास आंसर्स आते हैं इन सबको आप आपस में प्लस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट को देखते हैं, इसका है 0 1 और इसका है 1 0। डायगोनल में मैंने आपको कहा था पेयर्स नहीं बनते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको ऐसे फेंक देंगे, बल्कि उनमें जो बॉक्सेस में ए बी की वैल्यू लिखी हुई है उसको अपने एज इट इज नोट करना होता है। तो यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आ गया, प्लस यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 1 है तो एज इट इज बी की वैल्यू 0 तो उस पर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे है 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों में 1 आ गया, 4 का पूरा एक पेयर बन गया। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपका जो भी के मैप है सारा का सारा 1 है, कोई भी बॉक्स खाली नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इनपुट के ऊपर आप ए की वैल्यू 0 दें 1 दें, बी की वैल्यू 0 दें 1 दें, हर केस में आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो ऐसा नहीं है कि आपके 4 का पेयर बना तो मैं आउटपुट को 1 लिख दूं, नहीं, बल्कि जब पूरा का पूरा मैप आपका 1 होगा तब आपने लिखना आउटपुट इज इक्वल टू 1। ये तो 2 वेरिएबल की जितनी पॉसिबिलिटीज थी सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं 3 वेरिएबल एसओपी की तरफ। उसमें मैंने आपके पास कुछ इक्वेशंस लिखी हुई। सबसे पहले इक्वेशन देखें, तीनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो ए बी सी तीनों 0 और यहाँ पे ए 1 बी 1 और सी 0। 3 वेरिएबल के लिए 2 की पावर 3 8 बॉक्सेस वाला के मैप बना है। यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा क्योंकि 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू 0 या 1, यहाँ पे बी और सी 2 वेरिएबल हैं तो 4 पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 1 1 0। मैंने आपको ये सिखाया था क्लास में कि आपने ग्रे कोड्स का इस्तेमाल करके वैल्यूज लिखनी होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अगर 1 0 फिर 1 1 करेंगे तो वो ग्रे कोड्स नहीं है, वो मिस्टेक हो जाएगी, उसकी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इनको हमेशा ग्रे कोड्स में लिखना है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब इन वैल्यूज को पुट करें, 0 0 0 यहाँ पे है और 1 1 0 यहाँ पे है, ये डायगोनल में है, इनका पेयर नहीं बनेगा, तो जो वैल्यूज है उनको एज इट इज हम लिखेंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को अगर आप देखें मैंने ये 1 प्लेस किए, पूरा का पूरा मैप आपका 1 है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे आउटपुट इज इक्वल टू 1। इस केस में हमारे पास क्या वैल्यूज हैं 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0। ये 4 1 प्लेस किए, एक ये 2 वाला पेयर बना और एक ये 2 वाला पेयर बना। अब अगर इस वक्त आप ये वर्टिकल वाला 2 का पेयर बनाते हैं तो ये एक फालतू पेयर बन जाएगा, वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी, तो फालतू के पेयर नहीं बनाने।
जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये काम ठीक से नहीं होगा। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए आपकी कि कम से कम और बड़े से बड़े पेयर बनाए, फालतू पेयर ना बनाए। तो अब जो ये दो वाला पेयर बना है इसमें वैल्यूज है 0 0 0 और 0 1 1। ए की वैल्यू फिक्स है वो जीरोस पे कॉम्प्लीमेंट, सी की वैल्यू 1 है तो वो एज इट इज प्लस। जो दूसरा पेयर है उसमें वैल्यूज है 1 1 1 और 1 1 0। तो ए और बी की वैल्यूज फिक्स है, दोनों 1 है, किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर ऊपर जो आपके पास वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को देख के हमने ये 6 वंस प्लेस किए हैं। 2 की कोई भी पावर 6 नहीं होती, 2 की पावर आती है हमारे पास 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। तो 6 का पेयर नहीं बनाना, 6 का पेयर बनाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ये 4 का पेयर बना, अब बजाय इसके कि ये मैं 2 का पेयर बनाती, बड़ा पेयर 4 वाला बन सकता है। तो नंबर ऑफ पेयर्स तो उतरेंगे, तो अगर आपके पास बड़ा पेयर बन रहा है तो गो फॉर इट। तो 4 4 के 2 पेयर्स बनाए। जो पहला वाला आपके पास 4 का पेयर है उसमें जो मेरे पास वैल्यू फिक्स है दैट इज सी, और सी की वैल्यू 1 है, उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। और जो दूसरा 4 वाला पेयर है मेरे पास उसमें बी की वैल्यू फिक्स है और वो 1 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर हमने इनको कर दिया प्लस। फिर 4 वेरिएबल एसओपी पे आ जाते हैं। 4 वेरिएबल एसओपी में ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन को देखते हुए सारे मान्स यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं। अब इनके पेयर्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ये दो वाला पेयर बना, फिर ये देखिए एक्सट्रीम कॉर्नर्स का मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम कॉर्नर्स आमने सामने सेम लोकेशन पे हो तो उनका एक पेयर बनता है। तो ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स का पेयर बन गया। अब इन दोनों को मिला के मैं एक पेयर बना सकती हूँ, तो इसके बावजूद अगर आप ये एक दो का पेयर बनाएंगे तो ये फालतू पेयर होगा, राइट, तो वो नहीं बनाना। तो इसी तरह बजाय इसके कि आप इस मान को अकेला छोड़े, जिस वक्त यहाँ पे बना उस वक्त यहाँ पे भी एक्सट्रीम कॉर्नर पे सामने बना है, तो ये दो वाला एक पेयर बनेगा। फिर इनकी इक्वेशन बनानी शुरू करते हैं। जो सबसे पहले ये दो वाला पेयर है इसमें ए सी और डी ये तीन वैल्यूज हमारे पास फिक्स है, तीनों जीरो है, तीनों पे कॉम्प्लीमेंट। फिर इस ग्रीन वाले पेयर को सॉल्व करते हैं। इसमें ए बी और सी की वैल्यूज फिक्स है, ए और सी की वैल्यू 1 है, उन पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बी की वैल्यू 0 उस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर का रेड वाला पेयर था इसमें बी सी और डी की वैल्यूज फिक्स हैं, बी और सी 0 है, उन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर ये ब्लैक वाला पेयर इसमें ए बी और डी की वैल्यूज फिक्स हैं, ए 0 है उस पे कॉम्प्लीमेंट, डी 0 है उस पे भी कॉम्प्लीमेंट। फिर इन सबको हमने कर दिया प्लस। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये थी, इसको देख के हमने ये वंस प्लेस किए हैं। सबसे पहले एक ये बड़ा 4 वाला पेयर बनेगा, राइट, ये 4 वाला पेयर बन गया। अब ये वाला 1 बचा है, बजाय से कि ये अकेला रहे आप इन दो को मिला के एक दो वाला पेयर बना लें। तो इस तरफ सारे वंस कवर हो गए। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हम ये करते हैं कि हम ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स का जो मैंने आपको बताया था कि ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है, ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है, ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है और ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है। इन अदर वर्ड्स ये दोनों एक्सट्रीम्स इन दोनों के साथ एक्सट्रीम है। तो जब मैप में 1 2 3 4 इन चारों कोनों पे 1 हो तो ये 4 का एक पेयर बनता है, इसको आपने याद रखना है। अब सिर्फ ये एक 1 रह गया जो कि बच गया। आप चाहें तो आप इसको इसके साथ मिला लें, लेकिन देखिए बड़े से बड़ा पेयर बनाना है, इसको अकेला नहीं छोड़ना। कहते चलो इसको इसके साथ मिला लेते हैं, लेकिन जिस वक्त यहाँ पे 2 वंस हैं उस वक्त इस एक्सट्रीम कॉर्नर पे भी 2 1 है, तो ये एक 4 का बड़ा पेयर बनाया जा सकता है। तो आप ये 4 का बड़ा पेयर बनाए। फिर इन सारे वैल्यूज को नोट किया। जो ग्रीन वाला पेयर है मेरे पास उसमें सी और डी की वैल्यू फिक्स है, दोनों 0 है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट। जो ये 4 का पेयर है मेरे पास इसमें ए की वैल्यू फिक्स है और डी की वैल्यू फिक्स है, डी 0 है, उस पे कॉम्प्लीमेंट। जो ये दो वाला ब्लू का पेयर है उसमें ए बी और सी की वैल्यू फिक्स है, बी और सी 0 है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट। और जो ये एक्सट्रीम कॉर्नर वाला मेरे पास 4 का पेयर है इसमें बी और डी की वैल्यू फिक्स है, दोनों 0 है, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। फिर इन सबको हमने कर दिया प्लस। ये तो थी एसओपी की सिंप्लीफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पीएस को कि अगर हमें पीएस की सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है कि अगर हमें पीएस को सिंप्लीफाई करना पड़े तो कैसे करेंगे। 2 वेरिएबल से शुरू करेंगे। ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है पीएस की। याद रखिए इक्वेशन एसओपी हो या पीएस हो, अगर आपने इसको के मैथ से करना है तो उसका स्टैंडर्ड होना लाजमी है। तो अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड बना लीजिएगा। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पीओएस में जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ए और बी 0 होंगे, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 1 1। 2 वेरिएबल के मैप बनाया और जहाँ पे ये तीनों वैल्यूज है वहाँ पे हम 0 लगाएंगे क्योंकि ये पीओएस है तो मैंने 0 लगाए। अब पेयर बनाने तो एक ये दो वाला पेयर बनेगा और एक ये दो वाला पेयर बनेगा। जो ये दो वाला पेयर बना वैल्यूज है 0 0 और 0 1। ए की वैल्यू फिक्स है वो 0 है और आप पीओएस में है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। जो ये दो वाला पेयर है यहाँ पे 0 1 और 1 1। बी की वैल्यू फिक्स है वो 1 है, उस पर कॉम्प्लीमेंट है, पीओएस है तो एंड के ऊपर ये टर्म्स प्लस मल्टीप्लाई होंगे। एसओपी होता तो ये टर्म्स प्लस होते। तो ये था 2 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल की तरफ आ जाते हैं। 3 वेरिएबल की एक एग्जांपल है। यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी खुद बताएंगे आप लोग। 0 0 1
0 0 1 पे 0 आ गया, नेक्स्ट वैल्यू 0 1 1 0 1 1 के ऊपर 0 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 0 1 1 0 1 के ऊपर 0 आ गया, और फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 1 1 तो 1 1 1 के ऊपर 0 आ गया। ये चार वाला एक पेयर बना, हमने वैल्यूज लिखनी, सी की वैल्यू फिक्स है और वो 1 है तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर आ जाते हैं 4 वेरिएबल पीओएस की तरफ। 4 वेरिएबल पीओएस की ये एग्जांपल है आपके सामने। इसमें अब हमारे पास वैल्यूज है 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 और 0 1 0 0। तो ये सारी वैल्यूज जहां जहां पे पड़ी हुई हैं वहां पे मैंने जीरोस लगा दिए। अब पेयर्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक ब्लू वाला 2 का पेयर बनेगा। अब जो ये वाला 0 बजे इसकी कि मैं इसको अकेला छोड़ दूं, उस वक्त यहाँ पे भी 0 है तो ये एक्सट्रीम कॉर्नर का एक पेयर बनेगा। ये 0 कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, इसी तरह ये 0 भी कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, इनको आपने फेंकना नहीं। अब पेयर्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये दो जीरोस हैं 0 1 0 0 और 0 1 1 0, तो पहली दो वैल्यूज और चौथी वैल्यू ये फिक्स है, तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इसकी लिखा है, इसको प्लीज डी कर लीजिए। उसके बाद फिर ये जो ग्रीन है ये तो अकेला ही आ जाएगा, इसकी वैल्यूज है 1 0 0 0 यानी a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। फिर इसी तरह ये जो रेड है ये हमारे पास अकेला, इसमें वैल्यूज हैं 1 1 1 1, तो एक कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी आ जाएगा। और ये जो दो वाला पेयर बना है इसमें पहली तीन वैल्यूज फिक्स हैं, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आ जाएगा इसका आंसर। फिर इन चारों टर्म्स को आपने आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये था हमारे पास पीओएस के। अगर पीओएस को सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे।